डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी नूरी के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी नूरी के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। सवाल है कि नमाज में सफ़ बंदी से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। इस सवाल का जवाब यह है कि नमाज में सफ़ बंदी से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि आप इक़ामत के बाद मुक़्तदी की तरफ मुतवज्जे होते और अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए लोगों को सफ़ बंदी का हुक्म देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वाक़ीमुस्सफ़्फ़ फ़िस्सलाह फ़इन्न इक़ामतस्सफ़्फ़ि मिन महासिनिस्सलाह, यानी सफ़ को दुरुस्त करना नमाज के महासिन में से है। सफ़ बंदी का मतलब ये है कि सबसे पहले पहली सफ़, फिर दूसरी सफ़, इसी तरह तमाम सफ़ों को पुर किया जाए बग़ैर किसी तकलीफ़ के। पैर से पैर और कंधे से कंधे मिलाया जाए, जैसा कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का तरीक़ा होता था। नमाजी के दरमियान खाली जगह ना छोड़ी जाए। नमाज में सफ़ बंदी से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और उसवा बनाते हुए इमाम को चाहिए कि इक़ामत के फ़ौरन बाद नमाज कायम ना करे, बल्कि इक़ामत ख़त्म होने के बाद मुक़्तदी की तरफ मुतवज्जे हो और क़ौल व अमल के ज़रिए सफ़ बंदी का काफ़ी एहतमाम करे। सफ़ बंदी से मुताल्लिक बुखारी शरीफ की एक जामे हदीस है जो सहाबी रसूल नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वीना फ़िस्सुफ़ूफ़ कमा यक़ूमुल क़दह हत्ता इज़ा ज़न्ना अन क़द अख़ज़ना ज़ालिका अन्हु व फ़क़िहना अक़बल ज़ात यौमिन बिवजहिही इज़ा रजुलुन मुन्तबिज़ुन बिसद्रिही फ़क़ाल लतुसव्वुन्न सुफ़ूफ़कुम औ लयुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें दुरुस्त किया करते थे जैसे तीर दुरुस्त किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब आपको यकीन हो जाता कि हमने आपसे अच्छी तरह सीख और समझ लिया है। एक दिन आप मुतवज्जे हुए, इतने में देखा कि एक शख्स अपना सीना सबसे आगे निकाला हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ें बराबर रखो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देगा। मालूम हुआ कि हर इमाम को चाहिए कि इक़ामत के फ़ौरन बाद नमाज कायम ना करे, बल्कि पहले मुक़्तदी की तरफ मुतवज्जे हो और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सफ़ बंदी कराने के बाद ही नमाज कायम करे। अफसोस सद अफसोस कि आज अक्सर अइम्मे मसाजिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से बहुत दूर है। लिहाजा हर इमाम को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर अमल करते हुए इक़ामत के बाद सफ़ बंदी का एहतमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सफ़ बंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला इमाम और मुक़्तदी दोनों को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि वो सफ़ बंदी एहतमाम के साथ करे और सफ़ बंदी में किसी तरह की सुस्ती और गफलती से दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।